बाबा जी की प्यारी सात संगत जी राधा स्वामी जी। संगत जी, आज डेरा ब्यास में संगत और बाबा जी के बीच में सवाल जवाब का प्रोग्राम हुआ। आज के सवाल जवाब में बाबा जी ने पूरी संगत को बहुत हंसाया और किसी किसी को बहुत प्यार से समझाया भी। संगत और बाबा जी के बीच में हुए सवाल जवाब मैं आप सबके साथ साझा करने जा रही हूँ। संगत से मेरी विनती है कि वीडियो को पूरा सुने। किसी ने बाबा जी से पूछा कि बाबा जी, कभी कभी तो ऐसे लगता है कि आप बहुत पास हो और कभी ऐसे लगता है कि आप बहुत दूर हो। ऐसा क्यों होता है? बाबा जी ने समझाया कि बेटा, माँ बाप कभी भी अपने बच्चे का साथ नहीं छोड़ते। मालिक तो हमेशा ही अपने बच्चों के साथ है, लेकिन कभी कभी बस हमारा ही मन भटकता है। मालिक कभी भी साथ नहीं छोड़ता। फिर किसी ने बाबा जी से पूछा कि बाबा जी, मुझे नामदान लिए 1 साल हो गया है। जब भी मैं भजन सिमरन पर बैठता था तो मुझे कभी आप और कभी बड़े महाराज जी के दर्शन होते थे, लेकिन अब कुछ समय से मुझे कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। तब बाबा जी ने इस भाई को समझाया कि ध्यान एक अवस्था है। आप सिर्फ भजन सिमरन पर ध्यान देते रहें। अगर आप परखों में पड़ेंगे तो आपका ध्यान धीरे धीरे नीचे की तरफ गिरता जाएगा। फिर बाबा जी ने उन्हें कहा कि मालिक ने अगर आप पर बख्शीश की है तो आप उस चीज़ की परख ना करें और सिर्फ अपनी जिम्मेदारी को निभाते हुए भजन सिमरन को पूरा वक्त दें। फिर एक बीबी ने बाबा जी से कहा कि बाबा जी, मैंने आपसे एक दो बातें करनी है। तब बाबा जी ने कहा कि अगर मैं तुमसे बातें करने यहाँ बैठ गया, मेरा तो सांस ही सूख जाएगा। बाबा जी ने कहा कि बातें करने के लिए तो तुम्हें पति दिए हैं, उनसे बातें करो, उनका सर खाओ। बीबियों की बातें खत्म भी होती हैं कभी? जब बाबा जी ने यह बात कही तो पूरा का पूरा पंडाल खिलखिलाकर हंस पड़ा और बाबा जी भी जोर जोर से हंसने लगे। फिर किसी ने बाबा जी से कहा कि बाबा जी, आप हमसे कभी भी दूर मत होना और हमें अपने लायक बनाना। फिर बाबा जी ने कहा कि बेटा, आपकी सोच बहुत अच्छी है, लेकिन हमें इस सोच को लफ्ज़ों में नहीं रखना, हमें इसे करनी में लाना है। फिर किसी ने बाबा जी से कहा कि बाबा जी, आप तो जानी जान हो, मेरी एक इच्छा है, क्या आप पूरी कर दोगे? तब बाबा जी ने कहा कि बेटा, यहाँ पर अगर हर एक इंसान की इच्छा मैं पूरी करने लग पड़ा, तब यहाँ तबाही मच जाएगी। बाबा जी ने समझाया कि बेटा, हमें उस मालिक के हुक्म में रहना है। संत महात्मा हमारी इच्छाएं पूरी करने नहीं आए, वह तो हमें मालिक के भाने में रहना सिखाने के लिए आए हैं और इस 84 के जेल खाने से मुक्त करने के लिए आए हैं। फिर किसी ने बाबा जी से पूछा कि बाबा जी, हमने देखा है कि कुछ लोग नाम दान लेने के बाद बहुत ज़्यादा वहम करने लग जाते हैं, ऐसा क्यों होता है? इस पर बाबा जी ने कहा कि बेटा, उनके अंदर विश्वास की कमी होती है। फिर बाबा जी ने कहा कि बेटा, जो भी मिलेगा सिर्फ अंदर से मिलेगा। बाबा जी ने कहा कि बेटा, जो होना है वह तो होकर ही रहेगा, चाहे हम कहीं मर्जी भटक लें। मालिक ने जो हमारी किस्मत में लिखा है वह ज़रूर होगा। बाबा जी ने समझाया कि बेटा, इधर उधर भागने से अच्छा है कि हम उस मालिक के भाने में रहें। किसी भाई ने बाबा जी से पूछा कि बाबा जी, समय और कर्म में क्या फ़र्क है? तब बाबा जी ने उन्हें बड़े प्यार से समझाया कि समय वक्त के दायरे में आता है और कर्म हम करते हैं। हम समय को नहीं बदल सकते, लेकिन हम अपनी करनी को ज़रूर बदल सकते हैं। बाबा जी ने कहा कि परमात्मा ने हमें सोचने समझने की शक्ति दी है, जिससे हम समझ सकते हैं कि कौन सा कर्म अच्छा है और कौन सा कर्म बुरा, और हम बुरे कर्मों को करने से बच सकते हैं। किसी भाई ने बाबा जी से कहा कि बाबा जी, मैं भजन सिमरन नहीं कर पाता। तब बाबा जी ने उसे कहा कि बेटा, जब आप खाना खाते हैं या फिर आप नहाते हैं, क्या तब भी आप ऐसा सोचते हैं कि आप यह काम नहीं कर पाएंगे? खाना खाने और नहाने से भी ज़्यादा ज़रूरी काम है भजन बंदगी करना। बाबा जी ने कहा कि अगर हम शारीरिक दायरे में रहकर दुनियादारी के कामों में ही अपना समय खराब करके भजन सिमरन को वक्त नहीं देते, तो हम कभी भी नाम की कमाई नहीं कर पाते। इसलिए हमें भजन सिमरन ज़रूर करना है। फिर किसी ने बाबा जी से पूछा कि बाबा जी, कई बार मुझे बहुत ज़्यादा घबराहट होती है। तब बाबा जी ने कहा कि बेटा, यह सब हमारे मन के कारण है।
जो हमारे आगे कई तरह के अलग अलग विचार रखता रहता है। बाबा जी ने समझाया कि हमें हमेशा उस मालिक के हुक्म में रहना है। अगर हम हुक्म में रहेंगे तो हमें कभी भी घबराहट नहीं होगी। फिर इसी भाई ने दोबारा से सवाल किया कि बाबा जी, मुझे मेरे पेपरों में पास कर देना। फिर बाबा जी ने कहा कि बेटा, मैं तो खुद ही बड़ी मुश्किल से पास हुआ था, मैं तुम्हारा साथ नहीं दे सकता। फिर किसी बीबी ने बाबा जी से कहा कि बाबा जी, जिस तरह एक पिता अपने छोटे बच्चों को सड़क पार करवा देता है, ऐसे ही आप हमें भी इस दुनिया से पार ले जाना। इस बात पर बाबा जी ने कहा कि बेटा, मेरी उंगलियां कितनी हैं और संगत कितनी ज़्यादा है। अगर सारी ही संगत मेरी उंगलियां पकड़ने की कोशिश करेगी तो मेरे हाथ का क्या होगा। बाबा जी की यह बात सुनकर सारी संगत हंस पड़ी और बाबा जी भी मुस्कुराने लग गए। फिर वह बीबी कहने लगी कि बाबा जी, आप मुझे बहुत प्यार करते हो। तब बाबा जी ने कहा, क्यों, मैं क्या और किसी से प्यार नहीं करता। ये बात सुनकर फिर से सारी संगत हंस पड़ी। बाबा जी कहते हैं कि सभी यही सोचते हैं कि मैं उनसे ज़्यादा प्यार करता हूँ और बाकियों से कम करता हूँ। बाबा जी ने कहा कि बेटा, जब माता पिता बुजुर्ग हो जाते हैं तब उनका सारा ध्यान सिर्फ अपने बच्चों में होता है, लेकिन बच्चों का ध्यान दुनियादारी में लग जाता है। फिर बाबा जी ने समझाया कि बेटा, मालिक तो हमेशा हमारे अंग संग है। किसी ने बाबा जी से कहा कि बाबा जी, मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि मुझे आपसे सवाल जवाब करने का मौका मिल गया। फिर उसने बाबा जी से पूछा कि बाबा जी, सफल व्यक्ति की परिभाषा क्या है। इस बात का बाबा जी ने जवाब दिया, मन की शांति। बाबा जी ने समझाया कि किसी के पास कितना भी पैसा हो, धन दौलत हो और उसने कितनी भी तरक्की कर ली हो, अगर उसका मन ही शांत नहीं है तो वह व्यक्ति सफल नहीं है। फिर किसी भाई ने बाबा जी से पूछा कि बाबा जी, अगर हम किसी सत्संगी के घर जाते हैं और उनके घर से अगर कुछ खाते हैं तो क्या हमारे ऊपर कर्म चढ़ते हैं। इस बात पर बाबा जी ने कहा कि बेटा, दुनिया में रहकर दुनियादारी तो निभानी पड़ती है। किसी परिवार के घर आपने खाया है, किसी परिवार को आप अपने घर खिला देना। बाबा जी ने कहा कि यह सोचना भी एक तरह का घमंड ही है कि हमने किसी के घर का खाया है, अब हमारे ऊपर उसका कर्ज चढ़ गया। बाबा जी ने कहा कि हमें जो भी करना है उस मालिक का समझ के करना है। फिर एक लड़की ने बाबा जी से सवाल किया कि बाबा जी, मुझे बहुत गुस्सा आता है। उस लड़की की बात सुनकर बाबा जी ने कहा, जिन्नी निक्की उन्नी तीखी। फिर वह लड़की बोली कि बाबा जी, मुझे लोग गुस्सा दिलाते हैं। बाबा जी बोले कि अच्छा, वह गुस्सा दिलाते हैं, मतलब कि सारी गलती ही उनकी है। ऐसा कहते ही बाबा जी हंस पड़े और सारी संगत भी हंसने लग पड़ी। फिर बाबा जी ने कहा कि बेटा, सोच समझ कर चलें। बाबा जी ने कहा कि बेटा, हर बात पर गुस्सा नहीं करना चाहिए। किसी ने बाबा जी से कहा कि बाबा जी, मैं नामदान लेना चाहता हूँ, उसके लायक कैसे बने। तब बाबा जी ने कहा कि बेटा, बीमार ही तो डॉक्टर के पास जाता है। नामदान मिलेगा, भजन सिमरन करोगे तभी तो लायक इंसान बनोगे। बाबा जी ने कहा कि दवाई खाएंगे तभी तो ठीक होंगे, लेकिन अगर हम पहले ही ठीक होंगे तो डॉक्टर की क्या ज़रूरत। फिर किसी भाई ने बाबा जी से पूछा कि बाबा जी, अगर रूहानियत की दौलत ही सबसे ज़्यादा ज़रूरी है तो लोग दुनिया की दौलत की तरफ क्यों भागते हैं। बाबा जी ने कहा कि वह लोग गलत फहमी में हैं। बाबा जी ने कहा कि सब कुछ मन की शांति ही है और हम दुनियावी दौलत में सुख ढूंढते फिरते हैं। बाबा जी कहते हैं, ना सुख विच गृहस्थ दे, ना सुख छट गया, सुख है विच विचार दे, संत शरण पया। आगे उस भाई ने कहा कि बाबा जी, कपूरथला ज़रूर आना। तब बाबा जी ने कहा कि कपूरथला आऊं, किसी और शहर ना जाऊं। ऐसा कहकर बाबा जी हंसने लग गए और सारी संगत भी हंस पड़ी। फिर बाबा जी ने कहा कि बेटा, कपूरथला तो बिल्कुल पास में ही है। तब भाई ने कहा कि बाबा जी, कपूरथला सेंटर 2 में आप कभी नहीं आए। तब बाबा जी ने बहुत प्यार से कहा कि कोई बात नहीं, आऊँगा। किसी ने बाबा जी से सवाल किया कि बाबा जी, हम भजन सिमरन की रक्षा कैसे करें। तब बाबा जी ने कहा कि हमें बहुत सोच समझ कर चलने की ज़रूरत है। हमें अपनी संगत अच्छी रखनी है। अगर हम किसी सत्संगियों की संगत में रहेंगे तो हमारे विचार भी वैसे ही बनेंगे।
जब हम उनके साथ मालिक की बातें करेंगे तो हमारा ध्यान भी मालिक की तरफ ही रहेगा। हमारे मन पर संगत का बहुत गहरा असर पड़ता है, लेकिन अगर हम इधर उधर की बातें करेंगे तो हमारा ध्यान निचली इंद्रियों की तरफ जाता जाएगा। किसी ने बाबा जी से पूछा कि बाबा जी, हमें परमात्मा ने क्यों बनाया है? तब बाबा जी ने जवाब दिया कि परमात्मा बोर हो रहा था। फिर उसने सोचा कि चलो इन्हें नीचे भेजता हूँ, यह कुछ करेंगे। और हम सब यहाँ आकर तमाशे करने लग गए। एक भाई ने बाबा जी से कहा कि बाबा जी, शब्द सुनकर मेरा मन डोल जाता है। उसकी यह बात सुनकर बाबा जी हैरान हो गए। फिर उस भाई ने कहा कि बाबा जी, पढ़ाई के वक्त भी मेरा मन डोल जाता है। फिर बाबा जी ने लड़कियों की तरफ इशारा करके कहा कि एना दा मन ते इधर नू ही डोलदा है। फिर बाबा जी कहते, मन करदा है मिठे चौलां नू। बाबा जी की यह बात सुनकर संगत बहुत तेज तेज हंसने लग पड़ी। किसी ने कहा कि बाबा जी, आप दो तरीके का नामदान देते हो। जो गलत है वह सुखी रहते हैं, दूसरे दुखी रहते हैं। बाबा जी कहते, बेटा हिसाब किताब तो हर एक कर्म का देना है। बाबा जी कहते, जो गरीब इंसान है वह सुखी है, उसे पैसे की कोई टेंशन नहीं, उसे किसी तरह की कोई फिक्र नहीं। लेकिन जिसके पास जैसे जैसे पैसा आता है वैसे वैसे उसे टेंशन भी होती है, कभी इनकम टैक्स की, कभी रेड पड़ने की। बाबा जी ने कहा कि बेटा, सुखी वही है जिसका मन शांत है। फिर वह लड़की कहने लगी कि बाबा जी, कल शनिवार है और डेरे में बहुत भीड़ होगी, तो बाबा जी कल आप लंगर में ना मशीन वाली रोटी बंद करवा दो, वह ज़्यादा स्वाद नहीं लगती। लड़की की यह बात सुनते ही बाबा जी सेक्रेटरी साहब की तरफ देखने लग गए और फिर बाबा जी ने कहा कि बेटा, हम यहाँ रोटी खाने आते हैं या सत्संग सुनने आते हैं? फिर बाबा जी ने कहा कि बेटा, मर्दाना भी सारी उम्र यही रोता रहा, उसे भी बहुत भूख लगा करती थी। जब वह गुरु नानक जी के पास हुआ करता था, वह कहता था, पहले पेट पूजा फिर कोई काम दूजा। यह सुनकर सारी संगत हंसने लग पड़ी। संगत जी, आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी जी जरूर लिखें। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। राधा स्वामी जी।